बोलिए। आपका साइंटिफिक एजुकेशन फिजिक्स में स्वागत है। हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि फिजिक्स क्या है। इस फिजिक्स के बारे में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। आप लोग कभी भी सोचे होंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, काफ़ी हार्ड लगता होगा, लेकिन हम डिस्क्राइब जिसकी मॉडलिटी रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं वह एडवांस है। वो फिजिक्स एडवांस है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है साइंटिफिक है, उसी प्रकार से आप साइंटिफिक ही स्टडी करेंगे। जैसे कि हम आज पहला जो चैप्टर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वह याद करके रखिएगा, वो कैपेसिटर है। याद करके कैपेसिटर है। जो कैपेसिटर के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले आप ध्यान में रखिएगा कुछ इसके बारे में बारीकी से समझ लीजिए किस पर्पस से मेरा व्यू है। मेरा व्यू है, आपका व्यू नहीं है, लेकिन मैं जिस पर्पस से पढ़ाना चाह रहा है वो पर्पस समझ लीजिए कि मेरा दो व्यू है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लड़का को सिलेक्शन हो। वह किस में के लिए बात कर रहे हैं? वो नीट के लिए बात कर रहे हैं। नीट के लिए बात कर रहे हैं और दूसरा है आईआईटी के लिए बात कर रहा है। यदि आपको 6 महीना अगर मीन्स है 6 मंथ अगर पढ़ते हैं रेगुलर तो आपको आईआईटी नहीं होगा, तब आप कहिएगा कि गलत सर पढ़ाए और पढ़ लिए भी। लेकिन आप 6 महीना सिर्फ इंतजार कीजिए, गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाइए। गारंटी दे रहे हैं कि आप सक्सेस होंगे। आप मान लीजिए कि न्यूमेरिकल आप सोचे होंगे कि यूट्यूब पर है तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे, तो आपको हम बिल्कुल साइंटिफिक ही बताएंगे कि न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन होगा वो टाइप बाय टाइप हम बताएंगे और उस पर न्यूमेरिकल बनाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स है आप ध्यान में रखिएगा, जब हम थ्योरी लिखेंगे तो स्ट्रक्चर पर आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। अगर आपका स्ट्रक्चर अगर गायब होगा तो ये समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल कुछ बनने उनने वाला नहीं है। इससे लेकर आप जब भी हम कोई भी क्वेश्चन बनावे तो उसका स्ट्रक्चर बना रहे तो उस बात स्ट्रक्चर को बार बार हम बोलेंगे तो बार बार आप उसको नहीं समझेंगे तो उसको रिपीट करके आप देखते रहिएगा और उससे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, किस पॉइंट पर हम मिस कर रहे हैं। तो हम आपको पहले वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैपेसिटर क्या है। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कैपेसिटर पढ़ने के लिए कुछ टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह टर्म इस प्रकार से हैं। अब यहाँ डिस्क्राइब करें कैपेसिटर। वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपको कंप्लीटली याद करके रखिएगा। सबसे पहली बात है कि कैपेसिटर पढ़ने के लिए आपको 2 वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। पहला वर्ड्स हम जो वर्ड्स लिख रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में ध्यान में रखिए। कंडक्टर किसको कहते हैं याद करके रखिए। इसका मतलब है कि कैपेसिटर ऑलवेज होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में नहीं होता है। तो आप ये क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा कि सर कंडक्टर किसको कहेंगे। अभी आपको ये ब्रेन में भी होगा कि कंडक्टर किसको कहेंगे, तो एक इमेज देखिए और इमेज पर आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि कंडक्टर किसको कहा जाएगा। पहला वर्ड्स है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हैं सब्सटेंस है, या भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मैटर है। इसका मतलब है ये सारे शब्द एक ही जैसा है। ऑब्जेक्ट बोलिए या सब्सटेंस बोलिए या मैटर बोलिए, याद करके रखिएगा। इस मैटर को ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे पहला इंड है वो फर्स्ट इंड का ही है, या वन इंड बोल भी सकते हैं या फर्स्ट इंड बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला इंड को बोलिएगा लास्ट इंड बोल सकते हैं। या ये पोर्शन को लास्ट इंड अगर बोल दिए तो ध्यान में रखिएगा ऊपर वाला पोर्शन को टॉप बोलिएगा, नीचे वाला को बोलिएगा बॉटम बोलिएगा। इस वर्ड्स को आप काफी पॉपुलर वर्ड्स है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। पहला वर्ड्स है कि कंडक्टर कहने के लिए तो आपको एक वर्ड्स याद है, इलेक्ट्रॉन बोलिएगा, या तो करंट बोलिएगा, या तो चार्ज बोलिएगा। ये देखिए 3 वर्ड्स है, या तो करंट बोले, या तो चार्ज बोले, या इलेक्ट्रॉन बोले। ये सभी के सभी फ्लो करेगा, या फ्लो करती है या मूव करती है। याद करके रखिए, या तो बोल सकते हैं फ्लो करती है या मूव करती है। 1 पॉइंट से किस पॉइंट का अदर पॉइंट का, 1 पॉइंट से लेकर अदर पॉइंट। हो सकता है कि टॉप से बॉटम जाए या बॉटम से टॉप जाए। इसका मतलब है रिवर्सिबल हो सकता है, मीन्स इस साइड से इधर आवे या इस साइड से इधर जावे। तो इस दोनों कंडीशन में आप उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि कंडक्टर है। इसका मतलब है कि कंडक्टर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन हो या करंट हो या चार्ज फ्लो करेगा वन इंड से लेकर किस इंड की और दूसरे इंड की ओर, उस सब्सटेंस को ही हम लोग कहेंगे कंडक्टर। इसका मतलब है कि कंडक्टर का डिफिनेशन ऐसा होगा कि द सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट या मैटर्स इन विच इलेक्ट्रॉन या चार्ज या करंट फ्लो करेगा फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड इज नोन एज, उसी को क्या बोलेंगे आप? कंडक्टर बोलेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम है इसका डिफिनेशन इस तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनेशन इस प्रकार से दीजिएगा, द बोलिएगा द इलेक्ट्रॉन या करंट या चार्ज होगा जो फ्लो करेगा, फ्लो मीन्स फ्लो फ्रॉम, लिखिएगा फ्रॉम
फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज नोन एज सच या सच। तो बोलिए इसका मतलब है डिफिनेशन ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या तो करंट बोल सकते हैं, या तो चार्ज बोल सकते हैं, जो फ्लो करेगा, याद करके फ्लो करेगा फ्रॉम किससे, वन एंड से लिखिएगा, वन एंड टू अदर एंड सच मैटर, उस मैटर को आप कहेंगे, सच मैटर इज नोन एज, उसको कहेंगे नोन एज, उसको बोलेंगे आप क्या, कंडक्टर्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स में है कि कैपेसिटर का क्या डिफिनेशन होगा था, तो याद करके रखिएगा। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपने क्या बोले हैं, इसको क्या बोले हैं कि ये एक मैटर है, कौन सा मैटर है, कंडक्टर है। तो इसके बारे में जानकारी ले लिए, अब इसके आधार पर आप डिफिनेशन देंगे किसका, तो कैपेसिटर का डिफिनेशन देंगे। तो आपको ध्यान में रखिएगा कंडक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि कंडक्टर दो है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां बना लीजिए मैटर का, दूसरा बना लीजिए यह भी यहां पर एक बना लीजिए। तो अगर एक कंडक्टर के पास कौन सा चार्ज होगा, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दूसरे में निगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको बोलिएगा पॉजिटिव कंडक्टर बोलिएगा, याद करके रखिएगा, इसको पॉजिटिव कंडक्टर बोलिएगा। अगर निगेटिव होगा तो बोलिएगा निगेटिव कंडक्टर बोलिएगा। आप यहाँ पर देखिए, तब आपको डिफिनेशन आया, जिसकी पॉजिटिव निगेटिव कंडक्टर करने से क्या फायदा मिलेगा, तो इससे ये फायदा मिलेगा कि इससे ही डिफिनेशन बनता है, किसका डिफिनेशन बनता है, कैपेसिटर का डिफिनेशन बनता है। देखिए कि कैसे हम इसका डिफिनेशन दे देते हैं। अब यहां पर गौर कीजिए, यहां पर आपने बोले हैं पॉजिटिव है और यहां पर क्या बोले हैं, निगेटिव है। इसका मतलब है कि ये कंडक्टर हुआ पॉजिटिव और ये दूसरा हुआ निगेटिव कंडक्टर है। इस कंडक्टर को दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज नोन एज, इसी को आप बोलिएगा कैपेसिटर बोलिएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर का कभी भी डिफिनेशन पूछा जाए तो याद करके रखिएगा कि दो कंडक्टर को, याद करके कम से कम दो कंडक्टर को अगर हम कंबाइंड करते हैं या कनेक्ट करते हैं क्लोजली मीन्स होता है नजदीकी से, क्लोजली अगर हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को से, उसी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। इसी लेकर इसका कैपेसिटर का जो डिफिनेशन देते हैं इस प्रकार से आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स placed close to each other is known as, उसी को आप कह सकते हैं known as कैपेसिटर कहिएगा। अब यहां पर देखिए ये कैपेसिटर का डिफिनेशन हो चुका है। अब यहां पर डिफिनेशन आ चुका है कि आपका कैपेसिटर का डिफिनेशन होगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा यदि हम पॉजिटिव को जोड़े, एक कंडक्टर पॉजिटिव है, दूसरा कंडक्टर को क्या है बोले, निगेटिव है, दोनों को आपने जोड़ा तो बोल दिए क्या, कैपेसिटर है। तो फिर एक वर्ड से आपको बोलिएगा कि कैपेसिटर का तो डिफिनेशन हो गया। लेकिन यह प्लेट है, याद करके रखिए, अगर कंडक्टर पर पॉजिटिव है, याद करके उसको कहेंगे पॉजिटिव प्लेट भी बोल सकते हैं, याद करके रखिएगा, इसको ही पॉजिटिव प्लेट बोल सकते हैं और इसको आप बोल सकते हैं निगेटिव प्लेट बोल सकते हैं। अब ये क्या कीजिए, दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से होगा। देखिए इसी लेकर कैपेसिटर को जब रिप्रेजेंटेशन करता है, सिंबॉलिक लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इसका मतलब है, ये ध्यान में रखिएगा कि यह जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, यह चार्ज है याद करके रहे निगेटिव चार्ज है। इसी लेकर याद करके रखिए, कभी भी कैपेसिटर का अगर न्यूमेरिकल भी बनाना होगा तो इस पर गौर कीजिएगा कि फिगर किस टाइप से लिखा होगा। यदि जिस प्रकार से फिगर लगा उसी प्रकार से बनाइएगा तो आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि कैपेसिटर निकाले तो इसका मतलब है कि दो कंडक्टर को जोड़े, वो कंडक्टर कौन है, पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो आप यह भी बोल सकते हैं कि सर इसके मीन से टोटल चार्ज क्या होगा, बताइए। टोटल अगर आपसे हम पूछेंगे कि कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना होगा तो आप जोड़ लीजिए। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज को जोड़ रहे हैं निगेटिव चार्ज को, याद करके रखिए और रिजल्ट आपके सामने मिलेगा क्या है, 0। इसका मतलब है यार सोच लीजिए कि कोई भी कैपेसिटर होगा तो आपसे पूछा जाएगा टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप इमीडिएटली
बिना बनाए हुए, बिना पूछे हुए, बिना समझे हुए आप आंसर मान टिक लगा दीजिएगा, जीरो होगा कैपेसिटर। इसका मतलब है कि किसी भी कैपेसिटर का अगर टोटल चार्ज होगा तो बोलिएगा जीरो होगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर से निकाल भी सकते हैं, वैसे भी बोल भी सकते हैं। देखिए क्योंकि इसके आगे न्यूमेरिकल बनाने में काफी योगदान मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप टोटल चार्ज निकालिए तो आप बोलिएगा कि सर एक मान लीजिए कि ये चार्ज हम निकाल लिए, तो ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखिए। लेकिन आप यह भी बोल सकते हैं कि सर इसके बीच में पोटेंशियल होगा, मीन्स वोल्ट होगा। इसका मतलब है इस प्लेट, इसका मतलब है पॉजिटिव प्लेट, और ये है कि कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा, याद करके रखें इस पोटेंशियल को, इसका मतलब है वोल्ट यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट है तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वोल्ट होगा, इसका मतलब है इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, याद करके रखिएगा, इसी प्रकार से निकालिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा उसमें से लॉस कीजिएगा किसको, नेगेटिव को। याद करके रखिएगा, इसी को दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द, किसका कहेंगे, कैपेसिटर को कहेंगे। याद करके रखिएगा, हमने दो चीज सीखा यहाँ पर कि चार्ज क्या होगा अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये बोले हैं कि कैपेसिटर के जो पॉइंट्स लिखा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव है, इसका मतलब है जो कैपेसिटर पॉजिटिव, जो कंडक्टर है, जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोले पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसको सिंबॉलिक इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा वी, और इसको चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल पॉजिटिव माइनस लिख सकते हैं निगेटिव। अब यहाँ पर कभी भी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो तो ध्यान में रखिएगा कि पोटेंशियल, अगर टोटल चार्ज अगर पूछा जाए कैपेसिटर तो बोलिएगा कि जीरो होगा, लेकिन अगर पूछा जाए पोटेंशियल कैसा होगा तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में हम आपको पढ़ाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर का रिलेशन क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे।